हालेलुया। हालेलुया। हिंदुस्तान सरकार कोशिश कर रहा है कि पूरा इंडिया सिर्फ हिंदी बोले और कोई भाषा ना बोले। हालेलुया। शाह साहब खुश हो जाए। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा सोचता है हिंदी हमारा मातृभाषा है। इंडिया को कोई मातृभाषा है नहीं। कानून का तौर पर कोई मातृभाषा इंडिया के लिए नहीं। इंडिया तो अलग अलग भाषा का है। केरला में मलयालम बोलता है, तमिलनाडु वाला तमिल बोलता है, महाराष्ट्र में मराठी बोलता है। स्वर्ग में भी मराठी होंगे यार। हालेलुया। हम लोग तब तक मैं उधर जाने तक इंतज़ारी करेंगे, हिंदी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद हम सब लोग मराठी बोलेंगे। ये भी मैंने हंसी मजाक की बात किया, ठीक है। अब स्वर्ग में कोई दुनिया का भाषा नहीं होगा, ना अरबिक भाषा होगा ना और कोई, क्योंकि ये भाषा सब कलंक है, सब में गाली है, सब में गंदी बात है। इसलिए स्वर्ग में दुनिया का कोई भाषा नहीं होगा, उधर नया भाषा होगा, उधर हम नया भाषा में बात करेंगे। खुशी की बात है कि आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। मुझे गाँव बहुत अच्छा लगता है, आप विश्वास करें या ना करें। रहता दिल्ली में, लेकिन मेरा दिल मेरा बीवी का दिल, मेरा बच्चों का दिल दिल्ली में नहीं है। हम लोग सब गाँव के लोग हैं। गाँव हमें पसंद है, गाँव हमें खुशी देता है। गाँव में जाने के वक्त ऐसा लगता है कि हम घर पहुंच गया है। हालेलुया। महाराष्ट्र का गाँव में जब आप लोग पैदा होने से पहले मैं आता था, कब आना शुरू किया महाराष्ट्र में? 1975 से लेकर के 1975 से लेकर के महाराष्ट्र का गांव गांव जाता था, शहर में नहीं, गांव गांव जाता था। पुणे बाद में आया, बॉम्बे बाद में आया, मैं जाता था गांव में। जो गांव आप नहीं गया है वहाँ मैंने जा कर के यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। सड़क में सोया। आज मैं सवेरे सोच रहा था, इधर मच्छर बहुत है, लेकिन इस मच्छर का ज़माने में, मच्छर का दुनिया में हम सड़क का किनारे में सोया है। उस वक्त हमारा एक दोस्त होता था लातूर का, YM दुबते, उनका साथ हम गांव गांव गया है और बहुत तकलीफ उठाया, लेकिन अच्छा हुआ है, परमेश्वर ने काम को बढ़ाया। आपको मालूम है एक बार लातूर में भूचाल हुआ था। लातूर में नहीं हुआ है, लातूर का आगे किलारी में हुआ था। सुनिए, कहानी बताता हूँ। किलारी में और आसपास का करीब 117 गांवों में भूचाल हुआ। मकान गिर गया, लोग मर गया, जानवर मर गया। ये इतिहास है 117 गांव में। लेकिन उन गांवों का बीच में करीब 70 गांव, वहां भूचाल हो गया, लेकिन किसी मकान को नुकसान नहीं हुआ और किसी जानवर नहीं मरा, कोई इंसान नहीं मरा। ये जो 117 मरा गांव में नुकसान हुआ, उसी का बीच में था दूसरा 70, वहाँ नहीं हुआ है। आपको मालूम है कहाँ नहीं हुआ? जहाँ कहीं यीशु मसीह का एक कलीसिया था, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। दावा के साथ, सबूत के साथ बोलता हूँ, जहाँ गई उस वक्त सिर्फ हमारे ही काम था, उधर हमारा संस्था का ही काम था उस इलाका में, और जहाँ कहीं हमारा कलीसिया था, यीशु मसीह का कलीसिया था, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नहीं मरा है, किसी का मकान नहीं गिरा। ये बहुत बड़ा अतिशय का काम है, बहुत बड़ा चमत्कार का काम है हमारा खुदावंद ने। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर कोई कलीसिया है तो वहाँ भूचाल नहीं होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वहाँ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खुदावंद को कृपा हुआ है, जहाँ कहीं हमारा कलीसिया था वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप भी परमेश्वर को ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। ये परमेश्वर आपको आशीष दें जैसा मुझे आशीष दिया है। एक छुड़कला बोलने के बाद ही प्रचार करेगा। मेरे पास बहुत छुड़कला है। कौन सा छुड़कला बोलें? आप में से बहनों में से कोई एक नंबर बोलें, मैं वही नंबर
सब मैंने मेरा खोपड़ी के अंदर, एक गंजा खोपड़ी के अंदर मैंने नंबर लगा कर रखा है। कौन सा नंबर का छुटकला बोलना है? बहन लोग एक नंबर बोले। 77 7 7 7। आप बड़ी छटक है। लो जी, आपके लिए एक तोहफा। लो लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उधर से देखता हूँ तेंदुलकर पकड़ेगा, आप पकड़ेगा। आपका गलती नहीं, मेरा गलती है। मैंने सही मिला। हाँ ठीक है, रख दो रख दो। हालेलुया। कभी अमेरिका जाने के लिए काम आएगा, टिकट खरीदने के लिए। क्या पता है यार, मेरा बोली कभी का नबूवत का जैसा लग जाए। जोक नंबर 7, ठीक है। चुटकुला नंबर 7। एक आदमी केरला से काम करने के लिए नौकरी ढूंढते ढूंढते पंजाब पहुंच गया। पंजाब में एक फैक्ट्री में काम करता था। उधर एक सरदार जी उनका दोस्त बन गया। ये केरला वाला का नाम है किट्टू। किट्टू किट्टू ने सरदार जी से बोला, हमारा घर का बिल्ली है ना? उसने बोला, बिल्ली? पंजाब में बिल्ली नहीं है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली में, हरियाणा में कोई बिल्ली नहीं है। बिल्ली होता है तो भी जंगल में होता है। मैं वहाँ रहा है, कश्मीर में रहा, पंजाब में रहा, मुझे उधर बिल्ली नहीं है। सरदार जी ने बोला, बिल्ली? अरे बिल्ली घर में थोड़ी होता है, जंगल में होता है। नहीं, बोला केरला में हर एक घर में बिल्ली है। उसने बोला, मैं विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए जब किट्टू ने जब केरला में गया, उसने एक छोटा बिल्ली का बच्चा को लिया, एक टोकरी में रखा, ला करके सरदार जी को दे दिया। सरदार जी पहली बार एक बिल्ली को नजदीक देख रहा है, पहली बार उसको छू रहा है। उसने उठाया, अपना कंधे पर लिटाया और चलता था इधर उधर, और बोला, वाह 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 वाह, ये कितना मजा आ गया यार। और बोला, किट्टू ये तो बताओ, ये बिल्ली को कैसा पालते हैं? बोला, जैसा कुत्ता को पालते हैं। कुत्ता घर का बाहर, बिल्ली घर के अंदर। अब खाना कुत्ता को घर का बाहर देता है, बिल्ली को घर के अंदर देता है। वो पानी कहीं भी जाकर पी लेंगे। कुत्ता बाहर सोएंगे, बिल्ली घर के अंदर एक बोरी बिछा करके दे देना, उधर सोएंगे। सरदार जी ने बोला, ठीक है यार, मैंने समझ लिया। जैसा मैं कुत्ता को पालता हूँ वैसा मैं बिल्ली को भी पालेंगे। दूसरा दिन सवेरे 9 बजे किट्टू जा रहा था दफ्तर में काम, फैक्ट्री में काम करने के लिए। देखा कि सरदार जी बैठे बैठे बिल्ली को नहला रहे हैं। उसने बोला, सरदार जी बिल्ली को नहीं नहलाएगा। क्यों? बोला, नहलाएगा तो मर जाएंगे। अरे जा जा, तुम लोग इसलिए काले हैं, तुम लोग नहाते नहीं हैं, हम तो गोरे हैं, हम रोज नहाते हैं। हमारा गाय को भी नहलाते हैं, हमारा भैंस को भी नहलाते हैं, हमारा कुत्ता को नहलाते हैं, तो बिल्ली को भी नहलाएंगे। बोला, मर जाएंगे। बोला, जा, कोई जानवर नहीं मरेंगे। तो उसको टाइम देखा, घड़ी देखा, टाइम हो गया यार। उसने जल्दी गया काम के लिए। जब वापस 5 बजे आ रहा था, देखा कि सरदार जी बैठे बैठे रो रहे। क्या हो गया? बोला, बिल्ली मर गया। मैंने आपको बोला था अगर बिल्ली को नहलाएगा तो मर जाएंगे। बोला, नहीं मरा जब मैंने नहलाया, इसके बाद जब मैं पानी निकाल रहा था तब वो मर गया है। हालेलुया। इसलिए 7 नंबर जोक, लड़की ने अच्छा नंबर बोला है। हालेलुया। और एक चुटकुला याद आ रहा है, और एक चुटकुला सुनना है भैया? हाँ, शाम को आना, दूसरा चुटकुला सुनाएंगे, ठीक है। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दें। आपका पास्टर साहब का तारीफ हो, उसने मुबारक हो। उसने मुझे बुलाया था कि मैं आकर के आनंद उठा सकता हूँ और आपका खाना खाता हूँ, महाराष्ट्रियन खाना। वाह रे बाप रे, वाह रे वाह। एक होता है यार, चपाती के अंदर गुड़ लगा करके खाते, पूरे पूरे। हालेलुया, बहुत ही अच्छा है, बहुत। मैं थोड़ा एक्टिंग भी करता हूँ, ठीक है। मैं साधारण पास्टर का जैसा नहीं है। साधारण पास्टर लोग सब बड़े बड़े कोठी में रहता है, हम तो गाँव वाले हैं यार, आपका घर का है। हालेलुया। आज का सुसमाचार, आपके पास बाइबल है? जितने लोगों के पास बाइबल है, बाइबल उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे भाषा में बाइबल दिया है, हमारे भाषा में।
आपका भाषा में। आपको मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं कितना लोगों ने कितना तकलीफ उठाया है बाइबल तर्जमा करने के लिए, लेकिन हमारे भाषा में बाइबल परमेश्वर ने हमें दिया है। नीचे आपके पास नोटबुक है, अच्छा है कि आपके पास ऐसा एक नोटबुक हो, इसको बोलता है स्पाइरल नोटबुक। ऐसा एक स्पाइरल नोटबुक हो, फायदा यह है आप खोल के कहीं रखेगा तो वैसे ही रहेंगे, पेज फल्ट नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर इधर ये स्पाइरल जो है वो लोहा का है तो कुछ दिन के बाद जंग पकड़ेंगे, कागज फट जाएगा। लेकिन प्लास्टिक का हो 15, 20, 25, 50 साल के बाद भी ये खराब नहीं होगा। इसलिए अगले बार लेने के वक्त एक स्पाइरल नोटबुक लेना और प्लास्टिक का स्पाइरल का ले लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। लिख कर लेगा तो मैं अभी देखो, मैं अभी सीनियर पास्टर बन गया। अभी भी मैं कहीं भी जाएं, कोई भी प्रचार करे, मैं लिख लेता हूँ। कोई भी प्रचार करें, वो प्रचारक छोटा होगा कोई बात नहीं, लेकिन हो सकते वो ऐसा कोई बात बताएं जो मुझे नहीं आता हो। इसलिए आप अच्छा, आपके लिए भी अच्छा है लिख ले। कभी कभी कोई लोग हैरान होता है, मैं सामने बैठा होगा, मैं लिख लेता हूँ छोटा, ये नहीं कि पॉइंट लिखता हूँ, नहीं, लंबे से लिखता हूँ, ताकि फिर मेरे को कभी याद करना है तो मैं वो नोट देख सकता है। हालेलुया। आज का विषय यह है हमारा स्वर्ग का पिता का प्यार। हमारा स्वर्ग का पिता का प्यार। कोई बाइबल पढ़ने वाला होगा मराठी में? पढ़ के मेरा मदद करना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मराठी पढ़ना नहीं आता है, हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है। हिंदी बोलता हूँ लेकिन हिंदी पढ़ना नहीं आता है, अनपढ़ हूँ हिंदी में। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार, हमारा परमेश्वर का प्यार का बारे में देखें। यूहन्ना का सुसमाचार, आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार कहाँ है? उत्पत्ति पुस्तक का बाद में है। ढूंढते रहो, कहीं ना कहीं पाएंगे। 4:23, यूहन्ना 4:23 कौन पढ़ेंगे? तरी खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने पित्याची उपासना करतील, अशी वेळ येत आहे, किंबहुना आलीच आहे, कारण असे आपले उपासक असावेत अशीच पित्याची इच्छा आहे। कौन पढ़ा भाई? आपने पढ़ा? ओ आपके पास, मैं वो माइक का वायर देख रहा था। शुक्रिया, अच्छा पढ़ा, आपका आवाज़ भी अच्छा है। पास्टर है? नहीं, पास्टर बनने वाला है। हालेलुया। इधर लिखा है जो सचमुच में परमेश्वर का इबादत करता है वो पिता का इबादत आराधना आत्मा और सत्य में करेंगे। हालेलुया। उसका वक़्त आ चुका है। ये कब बोला है यीशु मसीह ने? 2000 साल पहले। वो आ गया है। इसलिए हम लोग कैसा आराधना करना चाहिए? परमेश्वर का आराधना सत्य में और आत्मा और सत्य में करना है। आत्मा में। सुनिए, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, उत्पत्ति पुस्तक से आखिरी किताब तक कहीं नहीं लिखा है कि किसी ने लिखा हुआ प्रार्थना पढ़ा है। कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं किया। इसलिए लिखा हुआ प्रार्थना करना पाप नहीं है, लेकिन बाइबल का उपदेश नहीं है। हमने कैसा प्रार्थना करना चाहिए? मेरा पिताजी, मैं कैथोलिक परिवार से आ रहा हूँ, और मेरा पिताजी जब मैं छोटा लड़का था मुझे एक किताब ला करके दिया, 30 दिन का प्रार्थना, सवेरे प्रार्थना, शाम का प्रार्थना। बच्चों के लिए अच्छा था, लेकिन बड़ों के बाइबल में किसी ने भी प्रार्थना लिखा हुआ प्रार्थना नहीं किया है। और लिखा हुआ प्रार्थना करके किसी को चमत्कार का काम नहीं हुआ है। चमत्कार का काम खुदावंद करता है। कैसा, कब करता है? जब आप आत्मा में और सच्चाई से करते हैं। कुछ लोग धोखेबाज होकर के करते हैं। हमारे खुदावंद तू जानता है मैं तेरे से प्यार करता हूँ, झूठ बोलता होगा। अरे प्यार करता है तो सिगरेट क्यों पीता है? अगर परमेश्वर ने आपको बनाने के वक्त परमेश्वर का मर्जी होता कि आप सिगरेट पिए, परमेश्वर आपका सिर का ऊपर एक चिमनी लगा देते थे ताकि आप सिगरेट पी करके चले और चिमनी से धुआं बुम 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 जाते रहे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे झूठ बोलता है, खुदावन तू जानता है मैं तेरे से प्यार करता हूँ, लेकिन फिर पति के साथ झगड़ा क्यों करते हैं? इधर का लोग नहीं, उधर का लोग।
हाँ, शाम को पति आने के वक्त उनसे झगड़ा करते हैं। इधर का लोग नहीं, इधर का लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं इधर भेजना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा मेरा पत्नी पीछे बैठी है, चिंता मत करें, वो इधर बैठेगा तो भी मैं ऐसे ही प्रचार करेंगे। हम दोनों आपस में बहुत चुटकुला बोलते हैं, ये भी आज़ादी है। ओके, इसलिए महात्मा में आराधना करना चाहिए। मुझे धन दौलत नहीं है, मेरा 1 इंच भी जमीन कहीं भी दुनिया में नहीं है, मुझे मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। एक साइकिल लेने जा रहा था 3 साल पहले, मेरा बेटा ने मुझे फ़ोन किया, सुना है कि आप साइकिल लेने जा रहे हैं? हाँ जी। मत लो। बेटा का तो बात मानना ही है। मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं आज मरेगा तो मेरा बच्चों को मेरा 5-6 पैंट होगा, 6-7 होगा पैंट, मेरा 10-12 शर्ट होगा, 6-7 कुर्ता होगा, यही मिलेगा। नहीं, कुछ पैसा भी है बैंक में, ज़्यादा नहीं, कुछ पैसा, बस इतना ही है। नहीं 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 नहीं, इन सारे चीज़ों से बढ़ कर के एक बड़ा धन दौलत मैंने हर एक बच्चों का दिल के अंदर डाला है, वो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास। उनको हमने बचपन से सिखाया है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वो तुम्हारा मदद करेगा। मेरा बड़ा लड़का का नाम है अभी। अभी को हमने एडमिशन दिलाया केरला का कॉलेज में, और उधर जाने के बाद 5-6 महीने के बाद मैंने मेरे पत्नी से पूछा, अभी को हर महीना पैसा भेजता है ना? देखा, हमारे घर में झगड़ा नहीं होते हैं। कारण क्या है? सुनिए भाई, हमारे घर में झगड़ा क्यों नहीं होता है? हमारा घर का सारे पैसा उसका हाथ में है, फिर झगड़ा क्यों करना है? अगर आपका घर में जाने के बाद अपने पति को बोलना, सुना था उसने क्या बोले थे, पैसा तो मेरे हाथ में दे दो ताकि झगड़ा ना करे। नहीं नहीं, इसे एक कारण नहीं है। मैं तो हमेशा सफ़र करते रहता हूँ। कभी उड़ीसा में महीना में 3 दिन 4 दिन घर में रहता हूँ, बाकी दिन पूरा मैं गांव में रहता हूँ, इसलिए पैसा उसका हाथ में है। इसलिए मैंने उसको पूछा, लिली पैसा भेजते हैं बेटा को हर महीना? नहीं, आप भेजते होंगे। नहीं, मैंने नहीं भेजा। मैंने फ़ोन उठाया, उसे बातचीत किया, मैंने पूछा, अभी तुम्हारे पास पैसा है? क्योंकि वो जाने के वक्त उसको हमने थोड़ा ही पैसा दिया था, कॉलेज का पूरा पैसा भी नहीं दिया, हमारे पास उतना ही था, वही दे करके भेजे थे। बोला, तुम्हारे पास पैसा है? उसने बोला, हाँ है। मैंने बोला, अरे 6 महीने से हमारा लिली ने तुम्हें, मेरे पत्नी का नाम लिली है, लिली तुमको पैसा नहीं भेजा है? बोला है। बोला नहीं। फिर डैडी, अगर आपको पैसा चाहिए तो मांगो, मैं 5,000 रुपया देता हूँ। मैंने बोला, उस जमाने में मैंने बोला, अरे क्या तू उधर चरस बेचता है? 5,000 रुपया। उसने मेरे से बोला, डैडी, जब हम आपके साथ थे हमने देखा है कि हमारा घर में जब ज़रूरत कुछ आते हैं, आप घुटना टेक करके प्रार्थना करते हैं, दूसरा दिन परमेश्वर कोई ना कोई उपाय से हमारा ज़रूरत पूरा करते हैं, वही खुदावंद। मैं भी जब अपना कमरा में घुटना टेक करके प्रार्थना करता हूँ, हमारा ज़रूरत पूरा करता है। मैंने बोला, फिर भी बेटा पैसा कहाँ से मिला? बोला, पिछले महीने में मेरे पास पैसा नहीं था, मैं आपका घर में, मेरा पिताजी का घर में जाने के लिए बस अड्डे में जाके खड़े रहा, तो एक बस आया और साथ खड़े जो आदमी था उससे पूछा, ये बस कहाँ जा रहा है? मेरे को पढ़ना नहीं आता है। उसने बोला, फलाना जगह पर जाता है। और उसके बाद मेरे बेटा की तरफ देख करके बोला, तुमको पढ़ना नहीं आता है? तुमको देखने से मालूम पड़ता है पढ़ा लिखा लड़का है, क्या मेरे को उल्लू बना रहा है? बोला, नहीं 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 नहीं, मैं दिल्ली का है, मुझे नहीं पता है मलयालम पढ़ना है। अच्छा, दिल्ली का है, आप पीजी वर्ष को जानता है? मैं उसका बेटा है। अरे बाप रे बाप रे, उसने जल्दी जल्दी बटुआ निकाला। बोला, मैंने 7,000 रुपया पीजी वर्ष को भेजने का था, यही पकड़ लो। बोला, डैडी मेरे पास पैसा नहीं था, आपका पिताजी को मिलने के लिए जा रहा था, खुदा ने बोला पीजी वर्ष का पिताजी को ढूंढने का ज़रूरत नहीं, मुझे ढूंढ लो, मैं तुम्हारा ज़रूरत पूरा करेगा। मैंने बोला, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आता है। उसने बोला, डैडी जब मैंने इधर आया केरला में गर्मी बहुत होता है, इधर का गर्मी का जैसा नहीं है, उधर पसीना बहुत होता है।
बोला जब मैंने इधर आया गर्मी बहुत है, जो कमरा मैंने लिया उधर पंखा नहीं है, इसलिए मैंने प्रार्थना किया, खुदावंद मेरा पिताजी ने मुझे समझाया था कोई भी ज़रूरत है प्रार्थना करो हो जाएगा, इसलिए खुदावंद ये गर्मी सहना मुश्किल है, खुदावंद ऐसा करना ये टेम्परेचर थोड़ा, ये गर्माइश थोड़ा कम कर लेना। यीशु के नाम में बारिश होना शुरू किया। अगला दिन फिर बारिश, तीसरा दिन बारिश, 12 दिन बारिश, 13वां दिन बारिश नहीं हुआ। उसने प्रार्थना किया, खुदावंद आज बारिश नहीं हो रहा है, खुदावंद बारिश भेजो ना। तब किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। उसने दरवाजा खोलने के वक्त एक मोटा सा आदमी उधर खड़ा है। बोला अभी कौन है? बोला मेरा नाम है अभी। तो लिली वर्गीस का बेटा है? हाँ जी लिली वर्गीस का बेटा है। हाँ वो लिली वर्गीस मेरे साथ कॉलेज में पढ़े थे। मैं इसलिए कहानी बोल रहा हूँ कि आपको मालूम हो जाए मेरा पत्नी कॉलेज में पढ़ी है। मैं तो नहीं पढ़ा लेकिन कम से कम वो तो पढ़े ना। बोला हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़े थे और सुना है कि आप इधर आया है, इसलिए मैंने बोला अंदर आइए अंकल। उसका नाम विलियम जॉन, डॉक्टर विलियम जॉन, मेडिकल डॉक्टर है। अंदर बैठा, बोला देखो जब हमारे पास ही रहता हूँ तो मैं छुट्टी मिलेगा शनिवार को, घर आ जाना, इसके बाद फिर वापस आ सकते हैं, ठीक है अपना घर समझना। ठीक है अंकल। वो जाने के वक्त उसने उठ करके एक बड़ा पैकेट था, बॉक्स था, कार्डबोर्ड बॉक्स। बोला मैं इधर आने के वक्त मेरा पत्नी ने बोला आप पहली बार अभी को मिलने के लिए जा रहा है, उसको कुछ न कुछ तोहफा सम्मान लेकर के जाओ। क्या लेकर जाओ? एक पंखा लेकर के जाओ, शायद उसको ज़रूरत पड़ेगा। बोला एक पंखा दिएगा तो ले आएगा? उसने बोला अंकल आपको नहीं चाहिए तो इधर छोड़ दो पंखा दिया। खुदा ने बोला डैडी 12 दिन बारिश हुआ, 13वां दिन बारिश नहीं उठा, लेकिन खुदावंद ने मेरा ज़रूरत समझ करके प्रार्थना सुनने वाला खुदावंद मेरे कमरा में एक पंखा दे दिया। मैं क्यों बोल रहा? हम आत्मा में प्रार्थना करें, हमारे बच्चों को भी सिखाएं आत्मा में प्रार्थना करने का। आपका बच्चों को देने का सबसे बड़ा धन दौलत क्या है? एक बड़ा कार नहीं है। आपको बच्चों को देने का सबसे बड़ा धन दौलत क्या है? ऐसा जमीन नहीं है, एक MBBS डिग्री नहीं है। सब दे दो, सब दे दो, सब दे दो, लेकिन सबसे बड़ा धन दौलत सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच्चाई और आत्मा में जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना सुनता है। वो विश्वास उनको दे दे, आपका बच्चों को दे दे। मैं अगर थक गया है तो मेरा उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 49 साल पूरा हो गया। उसका 31वां वार्षिक महोत्सव है। अभी समझ में आया कितना है? 49 का 31वां वार्षिक महोत्सव। 49 और 31 कितना हो गया? फास्टर साहब, राठौर साहब, 80 हो गया। नहीं कभी नहीं होता, 49। मैं अगर थक गया तो थोड़ा बैठ सकते हैं? नहीं, ये महिलाएं कुछ लोग नहीं बोलते हैं यार, नहीं। ठीक है ठीक है। अगर मैं थक गया है तो इतिहास में अभी तक PG वर्गीस कभी नहीं थका है। अगर थक जाएगा तो बैठेगा, नहीं थकेंगे। मेरे बच्चों का विश्वास नहीं। मैंने फौज में नौकरी किया 11.5 साल। हम लोग फौज में बोलते हैं फौजी का दाल पिया है, पुराने ज़माने में बोलता था फौजी का डालडा खाया है। हमारा बोली था, फौजी लोगों का बोली। कोई है फौजी लोग? कोई नहीं है फौजी लोग। फौज में भर्ती करना अपना बच्चों को, अच्छा नौकरी है, आजकल तनख्वाह भी बहुत अच्छा है। 11.5 साल फौज में नौकरी किया और यीशु मसीह ने मुझे बचाया। 13 साल बचने के बाद, उतार पाने के बाद, 13 महीने के बाद नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ करके प्रचार करने के लिए छोड़ा है। और छोड़ने के बाद मैंने बोला अभी प्रभु का सेवा करेगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्रभु का सेवा करने के लिए जाएगा तो कौन मेरा मदद करेगा? अरे खाना तो खाना है, एक बीवी है और एक बेटा है, 10 महीने का एक बेटा है, उसको दूध पिलाना है। कहाँ से होगा मुझे समझ में नहीं आता था।
किसी ने मेरे को बोला कोई अंग्रेज को चिट्ठी लिखो, अमेरिका वाला को चिट्ठी लिखो, वो हर महीना आपको $50 भेजेगा। मैंने बोला $50 उस वक्त ₹500 है। मेरा तनख्वाह है ₹480 उस वक्त, फिर खाना, फिर कपड़ा, फिर ट्रेन टिकट, फिर दवाई, सब कुछ फ्री। मैं क्यों अंग्रेज का पीछे जाऊं? मैंने बोला नहीं। तब मैंने प्रार्थना करने को परमेश्वर ने मुझे समझाया। जब संत तोमा आया था केरला में प्रचार करने के लिए, उसको कौन सा अमेरिका वाला हर महीना में $50 का चेक भेजता था? मैंने बोला खुदा, उस वक्त कोई अमेरिका में कोई मिशन नहीं था। फिर वो कैसे आया? ओ, उसका पास तेरा वायदा था। आपने बोला था ना कि वो कहीं भी जाएं तो उनका साथ होगा। एकदम मैंने एक आवाज़ सुना, मेरे को मालूम नहीं इधर सुना या इधर सुना, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना है यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। इसका मतलब संत तोमा का समय का यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। मैंने फैसला किया है वो मैं नौकरी छोड़ेगा और खुदावन मेरा मदद करेगा। इसलिए सबूत तो चाहिए ना। इसलिए जब मेरे पास पैसा था, मेरे पास काफ़ी थोड़ा बहुत पैसा था, और 11.5 साल का सर्विस बेनिफिट जो नौकरी किया है उसका प्रोविडेंट फंड बाकी 12.5 सब मिलेगा, अच्छा अमाउंट है। मैं आधा एकड़ ज़मीन एक मकान के साथ केरला में लेने का फैसला भी किया था। उतना पैसा मेरे पास था, लेकिन अभी क्या करूं, विश्वास करके जाऊं या ये पैसा लेके जाऊं? मैंने एक ही रात को, मेरे पत्नी से भी नहीं पूछा है, एक ही रात को मैंने बैठे बैठे चेक लिख दिया, फलाना संस्था को, फलाना संस्था को, फलाना संस्था को, फलाना आदमी को, फलाना पास्टरों को। मैंने मेरा बैंक का पैसा 100 का नीचे लाया। उस वक्त कानून है ₹100 कम से कम बैंक में होना चाहिए, उससे नीचे लाया मैंने। अगले संडे को चर्च में गया, मेरे पास जितना पैसा था मेरा बटुआ खोल करके सारे पैसा ऑफरिंग बैग में दे दिया। मेरा जेब खाली है। मेरे को कुछ पैसा, मेरे पास्टर साहब ने मेरे से सवाल पूछा, पास्टर साहब को भी दिया था। उसने मेरे से पूछा वर्गीस जा रहा है, पैसा है? मैंने उनको सच बोला, मैंने जितना पैसा है मैंने सब दान दे दिया। उसने मेरे को मालूम नहीं कितना रुपया दिया, उस वक्त का ₹60 कुछ दिया। मैंने जाकर के थोड़ा सा चावल ले लिया। मैंने सोचा भूखा है तो भी कम से कम अक्ल तो है ना, चाहिए ना, मेरे को भी थोड़ा अक्ल है, 10 क्लास पढ़ा है यार। मैंने सोचा ठीक है थोड़ा चावल ला कर रखेगा ताकि घर में खाना नहीं है तो भी कम से कम चावल तो होगा, उबाल करके खा लेंगे। मैंने अमेरिकन चावल मिलता था 72 पैसा, ₹1.72 में 1 किलो चावल। मैंने अमेरिकन राइस ले लिया आर्मी कैंटीन से और वापस आया, मेरे पास पैसा नहीं है। हमारे सामान सब मैंने बांध लिया। और मेरे साथ एक दूसरा, मैं हवलदार था, क्लर्क है, बाबूजी है, और मेरे साथ एक दूसरा बाबूजी है हवलदार चाको। और मैं और चाको सामान सब बांध लिया और उठा करके सड़क का किनारे में ला करके लगाया, क्योंकि बस आएगा। बस में चढ़ करके कटड़ा वैष्णो देवी बोल करके एक जगह है, तीर्थ स्थान है, वहाँ जाएंगे। कोई गया है वैष्णो देवी, कटड़ा वैष्णो देवी? किसी ने गया है? नहीं गया। उधर जाएंगे। मेरा पास्टर साहब, अभी सुनिए, मैं नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था चिकन नेक बोल करके एक जगह है, वहाँ जाए, वहाँ प्रचार करेंगे। लेकिन मेरा पास्टर साहब ने बोला नहीं वर्गीस, परमेश्वर मुझे बताता है आप कटड़ा वैष्णो देवी जाएं। मैं डर गया। हिंदू लोग हैं, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। उधर जाने का वक्त कोई हिंदू पंडित मेरे से सवाल पूछे, मुझे जवाब देना नहीं आता है, मैं क्या जवाब दूं? मैं थोड़ा डर गया। लेकिन मेरा पास्टर साहब ने मुझे बोला परमेश्वर मुझे बताता है आप कटड़ा वैष्णो देवी जाएं। जो प्रचार करते हैं, करने के लिए चाहते हैं, वे सुने। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरा पास्टर साहब ने बोला, मैं माना, अच्छा हुआ। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरा पास्टर साहब का कहना माना, मैं गया। मैं जाने के वक्त एक भी प्रचारक वहाँ, एक भी क्रिश्चियन वहाँ नहीं था। अभी मालूम है 50 साल के बाद क्या हुआ है? आप उधर चले जाएं।
उधर 6 कलेसिया है अभी, छोटा सा गांव, उस वक्त छोटा गांव था, अभी एक कस्बा है, बड़ा गांव है, फिर भी 6 कलेसिया, 5 चर्च बिल्डिंग, यहाँ में एक भी कलेसिया नहीं था। क्यों? मैंने मेरे पास्टर का कहना माना है। आपसे विनती है, आपका पास्टर साहब आपको कुछ आदेश देने के वक्त आप माने, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, पास्टर साहब से बातचीत करें, पास्टर साहब मुश्किल है, मेरे से मुश्किल है। लेकिन अगर पास्टर साहब इंसिस्ट करता है, पास्टर साहब पक्का बोलता है वर्गीस, नहीं तो आपके नाम लेके बोलते हैं, आपसे बोलता है परमेश्वर मेरे से बातचीत किया, आप ये करो, आप जाएं। ठीक है, मैं जाने के लिए सामान सब ला करके सड़क के किनारे में रख दिया और गाड़ी का इंतजार ही कर रहा। मेरे पास किराया नहीं है, लेकिन एक कहानी मेरा दिल के अंदर है। मेरे मम्मी ने मुझे एक कहानी बोले थे, हम कैथोलिक लोग हैं, और मम्मी ने एक कहानी बोले थे। केरला का एक पास्टर जो एंग्लिसियन एक चर्च का है, वो पास्टर नहीं, प्रचारक, वो प्रचारक और एक जगह पर जाने के लिए चाहते हैं, किराए नहीं है। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला है तू चले जाओ, मैं तुम्हें बस का टिकट का बंदोबस्त करेगा। हो गया। केरला का प्रचारक लोग सब कुर्ता पहनते हैं, उस जमाने में कुर्ता पहना हुआ है, बाइबल लेके बस स्टैंड में खड़ा है। मेरे को बस स्टैंड सब जानता है, मैं जानता हूँ। बस आया चला गया, दूसरा बस आया चला गया, लेकिन इसको टिकट नहीं मिल रहा है। 3-4 बस चला गया के बाद उसने प्रार्थना किया, खुदा तूने बोला था मुझे टिकट मिलेंगे, लेकिन कोई टिकट का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। खुदा ने उससे बोला अगले आने वाला अगला बस में चढ़ जाओ, मैं तुम्हें टिकट गाड़ी के अंदर देंगे। उसका बस किराया नहीं है। वो गाड़ी के अंदर गया, आगे को जा रहा था, जाने को वक्त किसी ने पीछे से आवाज दिया, ओ प्रचारक बाबू कहाँ जा रहे हो? बोला मैं फलाना जगह पर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा बैठिए, आपका टिकट मैं ले लेंगे। उसको टिकट का वही कहानी मेरा दिल में था, बस वही था मेरा 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 इन्वेस्टमेंट। मेरा माताजी ने बोला, मैं उस प्रचारक को भी नहीं देखा, लेकिन मेरा मम्मी ने बोला वो कहानी। मैंने सोचा अगर मेरा खुदावन कल और आज और युगान युग एक सा है तो वो कल मुझे खाना दिएगा, परसों मुझे खाना दिएगा, मेरा बेटा का पढ़ाई का खर्चा दिएगा, तो मेरे को कल बस का टिकट मिलना चाहिए। सुनिए, मेरे विश्वास के मुताबिक मैंने काम किया। अब मेरे विश्वास का जैसा काम करेगा तो आप हार जाएगा। एक बार और बोलो, मैंने मेरे विश्वास के जरिए से काम किया, आप मेरे विश्वास के मुताबिक काम करेगा तो आप हार जाएगा, क्योंकि आप मेरा विश्वास का कॉपी कर रहा है। खुदा उन कॉपी पर आशीष नहीं देता है। इसलिए मैं मेरा विश्वास के जरिए से काम किया, आप आपका विश्वास के जरिए से काम करना है। थोड़ी देर के बाद बस आया, मैंने हाथ दिखाया, बस खड़ा हो गया। मैं बस का ऊपर चढ़ गया। फर्स्ट हवलदार छा को एक एक बंडल मेरा हाथ में दे रहा था। मेरे पास बस का किराया नहीं है। थोड़ा शक भी हुआ। बस आगे जाने के वक्त कंडक्टर आ करके बोलेगा किराया दे दो, नहीं है किराया, वो लात मार करके बाहर निकालेगा, सामान भी उठा कर फेंक देगा। मेरा दिल यूं यूं करता था। मैं सामान सब ऊपर रख दिया, 6-7 बंडल था, नया नियम, यूहन्ना का सुसमाचार, अलग अलग। इसके बाद मैं नीचे को आया, मेरे पास बस का किराया नहीं है। हवलदार छा को मेरे साथ गले लगाया। उसने मेरा घर गया हुआ है, मैं एक अमीर घर का है, ठीक है, इतने याद रखें। मेरा पत्नी भी अच्छे घर के है। उसने मेरे पत्नी का भी घर गया, मेरा घर में भी गया है। उसको मालूम है मैं तो मुसीबत में पैर रख रहा हूँ। उसने मुझे गले लगाया, उसका आंख भर गया। उसने अंग्रेजी में हमेशा अंग्रेजी में बात करता था वो। उसने अंग्रेजी में ऐसा बोला, डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। घबराना नहीं, परमेश्वर आपका देखभाल करेगा। और उसके बाद उसने एक विश्वासी लोगों को जैसा हाथ मिलाया। मेरे हाथ में कुछ कागज आया। मेरे को मालूम था यार रुपया है, आजकल का जैसा नहीं है। उस जमाने का रुपया 50 साल पहले वो साधारण कागज का होता था, या कोई बाइबल का आयत लिखा हुआ, बाइबल का पद लिखा हुआ कुछ कागज हो गया।
उसने गले लगाया, गाड़ी में मैं लिली को बिठाए थे और मैं अंदर गया। मैंने वो कागज को देखा, 60 रुपया मेरे पास किराया हो गया। 18 रुपया बस का किराया दिया, बाकी 42 रुपया था। 42 रुपया में मैं कटरा वैष्णो देवी पहुंचा और एक कमरा लिया किराए पर 40 रुपया के लिए, बाकी रह गया 2 रुपया। उस वक्त 1 लीटर दूध मिलता था 2 रुपया के लिए। 2 रुपया का दूध लाया, मेरा जेब खाली। मैंने उस सीमेंट का फर्श पर लेटा और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, खुदाओं तू मुझे खाना दे दे, मैं जिंदा रहेगा। अगर तू खाना नहीं देगा, कश्मीर का मिट्टी में मेरा शरीर खाद बन जाएंगे, लेकिन दक्षिण भारत में जाने का सवाल नहीं है, मद्रास जाने का सवाल नहीं है, बॉम्बे जाने का सवाल नहीं है। तूने मेरे उत्तर भारत के लिए भेजा है, हम कश्मीर में रहेंगे, कश्मीर में मरेंगे, खाना दे दो, जिंदा रहेगा। आपको मालूम है मैं अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है और मोटा भी हो गया है। पिछले महीने में, पिछले हफ्ता 10 दिन पहले मैंने मेरा वजन देखा, 95 किलो है। जब फौज छोड़ा था उस वक्त इतना मोटा नहीं था, पतला था। मेरा मोदले का मतलब है खुदावंद ने मुझे देखभाल किया। हाँ, कहानी खत्म नहीं हुआ, कहानी बोलने के लिए आया, प्रचार बाद में करेंगे। मैंने चावल लिया था, 50 किलो चावल। वो चावल गाड़ी के ऊपर रख दिया, बाकी सामान भी रख दिया। हम कटरा में आया, सामान उतारा, कमरा लिया। मैंने लिली को बोला, लिली अच्छा हुआ मैंने दिमाग से काम किया, अच्छा हुआ मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कम से कम चावल तो है ना, जल्दी चावल उबालो, हम खा लेंगे, बच्चा को भी देगा। उसने बोली चावल, चावल गाड़ी का ऊपर ही रह गया। खुदा ने मेरे से बोला, ए धोखेबाज, तो बड़ा दिलेरी से बोल रहा था खुदा उनका ऊपर मेरा भरोसा है। अगर भरोसा होता, इतना बड़ा भरोसा होता, चावल लेके क्यों आता था? मेरा चावल गया, लेकिन मेरा खुदा मेरे से दूर नहीं हुआ। मैंने रोया, मैंने प्रार्थना किया, खुदा आगे से लेकर के मैं एक तरफ से कुछ बोले, एक तरफ से और कुछ करें नहीं, आज से लेकर के मैं जो बोलता हूँ वही करेंगे, जो करेगा वही बोलेंगे। हालेलुया। खुदावंद ने मुझे देखभाल किया। हमने एक कमरा लिया, 12 फुट लंबाई, 12 फुट चौड़ाई का एक कमरा, 40 रुपया। और उसके पर तरफ 2 कमरा है, बड़ा कमरा है, और उनका रसोई है। वो उधर का इंजीनियर रहता है, उधर का कश्मीरी ब्राह्मण है वो। आप नहीं समझते होंगे कश्मीरी ब्राह्मण कौन होता है, साधारण ब्राह्मण नहीं है, उन लोग प्योर आर्यंस है। नेहरू का फैमिली, वो कश्मीरी ब्राह्मण है, वो कश्मीर में ही होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। उन लोग बकरा का मीट खाते हैं। बंगाली ब्राह्मण मछली खाते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण मीट खाते हैं। इतने आपके जनरल नॉलेज के लिए रहे। इंजीनियर है उधर का, अच्छे आदमी है। लेकिन कश्मीर में और पंजाब में जितना क्रिश्चियन है, उन लोगों को स्वीपर समझते हैं, बंगी समझते हैं, झाड़ू लगाने वाला समझते हैं। लैट्रिन में जा कर के जो सवेरे सवेरे जो डालता है ना, वो टोकरी में ले करके ले जा करके दूर फेंकने वाले हैं, पूरा पंजाब और कश्मीर उस वक्त। इसलिए हम उनका कमरा का बाहर नहीं जा सकते हैं। उधर एक वरांदा है सबके लिए, उनके लिए और हमारे लिए। हम उनका वरांदा में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम बंगी है, और हमारा बच्चे भी नहीं जा सकते हैं। उनको उधर भी आने के वक्त वो वाक़ बोलेगा, अभी बी अ गुड बॉय, गो बैक होम। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जात का कारण आपको मालूम, मेरे को मालूम नहीं। मैं परली वैजनाथ में आने के वक्त चाय का दुकान में जाकर मैंने चाय पीने के बाद चाय का दुकान वाला ने मेरे से बोला है, ग्लास साफ करके रखो, क्योंकि मैं उनका नज़र में छोटे जात का है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, 45 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। जमाना बदल गया, अलग बात है।
अभी मैं उधर रह रहा हूँ, दुकान से सामान भी मुझे नहीं मिलता है, हर एक दुकान से। मैं एक कठिन मेहनत करने वाला है। सवेरे 6 बजे मैं बस अड्डे में जाता हूँ पर्चा बांधने के लिए, अभी भी कठिन मेहनत करता हूँ। 6 बजे बस अड्डे में जाता हूँ पर्चा बांधने के लिए, 8 बजे वापस आएगा, नाश्ता करेगा, फिर जाएगा, 12 बजे वापस आएगा, खाना खाएगा। मेरा पत्नी टीचर है, इसलिए वो गरीब बच्चों को घर में बुला करके उनको आ ई सिखाता था लिखना पढ़ने के लिए। अब उसके 1 घंटा, तब तक मैं मेरा बेटा को देखेंगे, लिली उनको सिखाएंगे, इसके बाद फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। एक दिन लिली ने बोला, देखो मैं भी नौकरी छोड़ करके इसलिए आए हैं प्रभु का सेवा करे, लेकिन इधर आकर के सिर्फ खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए थोड़ी आया। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ बस स्टैंड में पर्चा बांधने के लिए। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, पर्चा बांधते बांधते जाए वो अलग बात है, लेकिन एक ही बस स्टैंड में जाकर रोज रहें और लोग भी मुझे बुलाते हैं, किताब बेचने वाला बुलाते हैं। लिली नहीं, ऐसा करो, मैं थोड़ा पानी पीऊँ। जब मुझे बहुत डर आता ना, मैं पानी पीता हूँ। छुटकला बोला भैया, छुटकला बोला, नहीं 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 नहीं, मैं रुक दूँ। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला है मेरा गला थोड़ा सूजन है अंदर, इसलिए बीच बीच में पानी पीना। मैंने बोला लिली ऐसा कर लो, हम रोज शाम को 5 घर में जा करके यीशु मसीह के बारे, उधर यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं जानते हैं। मैंने बोला हम 5 घर में जाकर यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे। घर के अंदर नहीं जा सकते, घर के बाहर जाके खड़े रहेंगे, गाना गाएंगे। जब से प्यारा, मेरे को बहुत अच्छा तेरा गाना गाना आता है, हैं? हाँ, जब मैं गाना गाता हूँ बांस भी भाग जाता है, इतना अच्छा गाना गाता हूँ। इसलिए हम दोनों जाते हैं, घर का सामने खड़े होकर के प्रार्थना, हाँ गाना गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया। तब घर वाले बाहर आएंगे, उनको सुसमाचार बोलेंगे 5 घर में। एक दिन मैं प्रचार करके 4 बजे वापस आ रहा था, तो देखा कि हमारा इंजीनियर साहब का घर का सामने 4 कुर्सी पड़ा है, 4 कुर्सी पड़ा है। हाँ। और बाकी उनका दो ब्राह्मण लोग, कश्मीरी ब्राह्मण नहीं, दूसरा ब्राह्मण लोग बैठ के बात कर रहा है। और उन लोगों ने कुछ मटर बोल करके एक चीज़ है, वो खाते हैं और चाय भी पीता है। मैंने बोला हेलो, उनमें से किसी ने, एक ही आदमी ने हेलो बोला, बाकी लोगों ने बंगी से कौन, स्वीपर से कौन बोलेगा हेलो, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला। मैं कमरा में जाने के बाद लिली को बोला, लिली उन लोग मटर खा रहा है, अगर हम दरवाज़ा खुला छोड़े, हमारा बेटा बाहर को जाएगा, वे जन कोई एक मटर उसका हाथ में नहीं देंगे, नीचे गिराएंगे, मुझे मालूम है, नीचे डालेंगे, इसलिए ऐसा कर ले, हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हमने दरवाज़ा बंद किया, अंदर बैठा। थोड़े देर के बाद, 1 घंटे के बाद मुझे मालूम हो गया उधर उन लोग चले गया। मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल करके जब मैंने देखा 4 कुर्सी पड़ा है, उधर कोई नहीं है। मैंने बोला लिली उन लोग चले गए, ऐसा कर लो, आज हम 5 घर में नहीं जाएंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे और कुछ करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा। आपको मालूम है हम लोग इंडिया में दरवाज़ा खुला छोड़ते ताकि ठंडी हवा आए। मेरा बेटा जो 1.25 साल का होगा, वो बाहर को गया, वो चल नहीं सकता है, उसको विटामिन डी का कमी था, इसलिए वो अपना सिर नहीं उठा सकते। कोई डॉक्टर है तो वो समझेंगे मैं क्या बोल रहा है, वो सिर नहीं ऊपर नहीं उठा सकते, इसलिए उसने 4 पैर में बाहर को गया। मैं अंदर बैठा था। थोड़ी देर के बाद उसने बाहर से बुला करके बोला, डैडी आकर देखो मैं क्या कर रहा है। जब मैंने बाहर जा करके देखा, उसने वो कश्मीरी ब्राह्मण का कुर्सी में बैठा है, बड़ा जुल्म किया। बंगी का लड़का ब्राह्मण का कुर्सी में बैठा। मैंने बोला अरे तूने क्या किया, क्यों बैठा उधर का? वो डर गया, उसने उनका कुर्सी में पेशाब कर दिया। वो उससे भी बड़ा जुल्म हो गया। स्वीपर का लड़का ब्राह्मण का कुर्सी में पेशाब कर दिया और वो गंगा जल बह रहा है। 2 फुट का वरांदा है, 2 फुट का वरांदा है।
और एक कश्मीरी ब्राह्मण का पत्नी उधर से देखा है, ये मेरा लड़का ने गंगा नदी बहा रहा, उसने आई, दुनिया का सबसे मोटी औरत हुई थी और सबसे नाटी, वो ऐसे आई, उधर को आकर के मेरा बैठा का हाथ को पकड़े जैसा मरा हुआ चूहा को पकड़ते हैं, और उसका 2 अंगुली से ऐसा पकड़ करके उसको फेंक दिया। वो वरांदा का बाहर 2 फुट नीचे गिर गया, सिर नीचे लग गया, ऊंचा चिल्लाया डैडी। मैंने जाकर के उसको उठाया, बाहर को गया, उधर एक गेट है 10-15 फुट आगे, मैं वहां जा खड़े रहा, और ये महिला वो स्त्री वो मेरे बेटा को श्राप दे रहा था, तुम मरी जाओ, तुम मरी जाओ, तुम मरी जाओ। मेरे पत्नी ने जाकर बोला, हमारा बेटा को आप श्राप ना दे, मैं डेटोल डाल करके साफ करके देंगे। उस महिला ने बोली, आप कैसा भी साफ करें हमारा कुर्सी साफ नहीं होंगे। आपको मालूम है मेरा बेटा ने क्यों बोला है, डैडी आकर देखो मैं क्या कर रहा है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने कुर्सी में बैठा था, इसलिए उसको घमंडी आ गया, पहली बार कुर्सी में, डैडी आकर देखो मैं क्या कर रहा। मैंने मेरे बेटा को उठा करके 15 फुट आगे जा करके, उधर एक तुलसी का मुंगा है, तुलसी का पेड़ लगाया हुआ है, उधर खड़ा होकर के मैंने प्रार्थना किया। मैं रोया, मैंने बोला खुदावन, मैं एक अमीर आदमी का, एक ऑफिसर का लड़का है, मेरे घर में बहुत कुर्सी होते थे, जब मैं फौज में था उस वक्त भी मेरे पास 3 कुर्सी थे, तीनों ही कुर्सी चोरी किया हुआ है उतार पाने से पहले। खुदा मेरे घर में 3 कुर्सी था, मेरे पत्नी टीचर है, अगर वो टीचर का नौकरी करते हमारे घर में कुर्सी होते थे। मेरे गांव में कोई भी हमारे से निंदा से सब लोग मेरे पिताजी को साहब कहते थे, साहब। कुछ लोग मुझे भी कहते थे छोटा सरकार। खुदावंद अगर मैं मेरा गांव में होता, किसी को हिम्मत नहीं होते थे मेरे बेटा को उठा करके फेंक दे, मेरे बेटा को श्राप दे दे। क्या मैं तेरा दास होने के कारण, तेरा सेवक होने के कारण, तेरा वर्कर होने के कारण, मैंने वही शब्द इस्तेमाल किया, तेरा वर्कर होने के कारण क्या मुझे एक कुर्सी नहीं मिल सकता है? मेरे बेटा मेरा कंधे पर है, मैंने उठा करके देखा कि वो बात नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा। मैंने लिली को बोला, लिली बेटा को कुछ हो गया मालूम हो रहा है। मैं अस्पताल तक जाता हूँ, उधर एक ही अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट भी नहीं है, एक सरकारी क्लिनिक है। मैंने बेटा को उठा करके करीब 2 किलोमीटर से आगे है उधर तक गया। तब तक शाम हो गया था, मेरा उधर का डॉक्टर घर चले गए। मैंने डॉक्टर के घर में गया, वो भी है 2 किलोमीटर, उधर जा करके घंटी बजाया। डॉक्टर ने आकर के दरवाजा खोला, मुझे सब लोग जानता है मैं, क्योंकि मैं सवेरे से लेकर के शाम तक खड़ा होकर के पर्चा बांटता है बस स्टैंड में। वहां 3000 लोग आता है रोज तीर्थ यात्रा में। आप गया है कटरा वैष्णो देवी, इसलिए मैं मुझे सब लोग जानते हैं। मैंने बोला खुदा, डॉक्टर के घर में जाने के वक्त घंटी बजाया, डॉक्टर ने आकर के दरवाजा खोला और मेरे से पूछा, मिस्टर वर्गीस, अंग्रेजी में बात किया, मिस्टर वर्गीस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कम यू आर हियर, आप कैसे आया इधर? मैंने बोला, एक झूठ बोला। मैंने बोला मेरा बेटा नीचे गिर गया, झूठ भी नहीं सच भी नहीं, गिरा नहीं है, गिराया गया। मैंने बोला मेरा बेटा गिर गया, अभी बात नहीं कर रहा है। उसने मेरे को बोला इधर को बैठो। किधर? मतलब है इनका कुर्सी में नहीं बैठना, क्योंकि मैं स्वीपर है। और उसने एक पत्थर डाला हुआ है, सीमेंट का, एक कोटा स्टोन का पत्थर डाला है। आप लोग कुछ बोलते हैं और मराठी में है? कोटा, कुछ भी हो, वो उधर बैठो, मतलब है कुर्सी में नहीं बैठना, तो स्वीपर है। मैं उधर बैठा, उसने मेरा बेटा का सर देखा। अब में से कोई डॉक्टर है इधर? कोई डॉक्टर है नीचे डॉक्टर है, डॉक्टर समझेगा मेरी बात। जब आपका कहीं आग से छाला पड़ जाएगा
वैसा मेरा बेटा का सर पूरा एक छाला पड़ गया था, पूरा जैसा बैलून पानी भरेंगे। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे से बोला, मिस्टर वर्गीस, ये बहुत सीरियस है। आपका बेटा को ब्रेन इंजरी है, दिमाग में चोट लगा है। उसने एक लंबा सा लिस्ट दिया, बोला यह दवाई लेकर के दे दो और कल सवेरे मुझे दिखा देना। मैं बेटा को लिया। जैसे एक कुत्ता के सामने एक नारियल मिलेगा तो कुत्ता क्या करेगा, वही हाल था मेरा भी। मेरे पास कुल तो 2.25 है, मेरा आमदनी किताब बेचने का है। 5 किताब 25 पैसा, 5 किताब 25 पैसा, बस का चारों तरफ चल करके प्रचार करता था और किताब बेचता था। मैंने 9 किताब ही बेचा है, इसलिए मेरे पास 2.25 है। मैं घर आया, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घर आकर के मैंने लिली को बोला, लिली डॉक्टर का घर गए थे, डॉक्टर ने दवाई नहीं दिया, उनका पास नहीं है, डॉक्टर ने मेडिसिन का लिस्ट दिया है। लिली ने बोला कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करके सो गया। थोड़ा आगे जाने के बाद वापस आएंगे। खुदावंद ने मेरा बेटा को चंगा किया, दवाई का बगैर चंगा किया। उसको कोई नुक्स नहीं है, उसका विटामिन डी का कमजोरी भी दूर हो गया। अभी रोज वो 15 किलोमीटर दौड़ता है, रोज दौड़ता है। हाँ। और हम सो गए। सवेरे सवेरे उठा, मेरा पत्नी ने बोली, मैं एक मुश्किल की बात बताता हूँ। क्या है? बोला हमारे घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है। मैंने आपको दर्द नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी आपको नहीं बोला है, लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं है। मेरे को गुस्सा आया। मैंने बोला आज प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, आज उपवास रखने जा रहा हूँ। उपवास नहीं, हम भूखा रहेंगे और खुदा से कुछ बात करना है मुझे। क्यों कुछ बात करना है। हम बैठ के प्रार्थना किया। करीब 10 बजे, हमारे घर में कुछ नहीं है। मेरे पास 2.25 था, जा करके 1 लीटर दूध लिया 2 रुपया को, और घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे। करीब 10 बजे किसी ने आकर दरवाजे पर खटखटाया। लिली ने बोला कोई मेहमान आया है, हमारे घर में चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है। हमारे घर में कोई नहीं आते है, हम तो बंगी है यार, कोई नहीं आते हमारे घर में। पता नहीं कौन आया है। एक बार मुझे अभी भी याद है, एक आदमी भीख मांगने वाला आकर बोला है कुछ पैसा दे दो, भूख लग रहा है। मैंने बोला बैठो लिली, मैं अपने पत्नी से रोटी बनवाएंगे। उसने बोला नहीं, हम ठाकुर हैं, आपका घर से खाना नहीं खाएंगे। अरे बंगी, एक भीख मांगने वाला भी हमारे घर से खाना नहीं खाएंगे। अभी कौन आया है? मैंने बोला चुप रहो, वो चले जाएंगे। लेकिन आधा मिनट के बाद फिर दरवाजे पर खटखटाया और मलयालम में बोला, मेरा भाषा, वर्गीस ब्रदर दरवाजा खोलो। लिली ने बोला मलयाली है, चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं। मैंने बोला मैं क्या करूं? मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोलने के वक्त देखा है कि बाहर एक आदमी एक कुर्सी लेकर के खड़ा है। उसका नाम है कोशी, एयरफोर्स का पायलट कोशी। मैंने बोला कोशी, आपने एक कुर्सी लेकर के क्यों आया? उसने बोला थोड़ा हटो तो सही, मुझे बैठने दो। उसने कुर्सी डाला और कुर्सी पर बैठा। उसने ओह आओ यार, और उसने मेरे तरफ ऐसा देख करके हंस रहा था। मैंने बोला कोशी, मुझे कोशी साहब, कोशी ब्रदर। मैंने बोला आपने कैसे आया इधर? बोला कल शाम को एक पायलट शर्मा, वो मेरे कमरा में, दोनों अनमैरिड है, शादी नहीं किया है। बोले वो मेरे कमरा में आया। उस वक़्त मेरे कमरा में 2 गार्डन चेयर था, बाहर डाल के बैठने वाला सरिया का कुर्सी। उन दोनों कुर्सी में बाहर को डालने जा रहा था चाय ऑर्डर करने के बाद। तब खुदा ने मेरे से बातचीत किया। ओसियन ने कहा है, वो उतार पाया वो व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति है। उसने बोला मैं कुर्सी लेने के वक्त खुदा यीशु मसीह ने मेरे से एक सवाल पूछा, तो पीजी वर्गीस को जानता है? जानता है। हम दोनों एक साल एक साथ इबादत किया है। मैं एयरफोर्स में, वो आर्मी में। एक साल हम एक साथ एक ही चर्च में आराधना किया है। तो उसका घर गया, मैं 2 बार गया है। तुम्हें मालूम है उसका घर में कुर्सी नहीं? मुझे मालूम है।
मेरा दास को एक कुर्सी ला करके दे दो। इसलिए सवेरे सवेरे कुर्सी लेकर के आया। मैंने बोला कोशी ये बताओ, ब्रदर कोशी, क्योंकि ऑफिसर है, मैं हवलदार है, मैं फौज में नहीं है लेकिन फिर भी दिल में फौजी है। मैंने बोला कोशी ये बताओ कितना बजे था वो? उसने बोला मैं 4 बजे उधर से 5 बजे है। 5 बजे था जब मैं उधर खड़ा होकर के सवाल पूछता था, खुदावंद क्या मैं तेरा सेवक होने के कारण, तेरा वर्कर होने के कारण, क्या मेरा घर में एक कुर्सी नहीं होगा? खुदावंद ने मेरा प्रार्थना सुना। 46 किलोमीटर आगे एयरफोर्स में नौकरी करने वाला, 40,000 फुट में हवाई जहाज चलाने वाला एक पायलट से बोला एक कुर्सी ला करके दे दो, आप मेरे घर में आए, वो कुर्सी मैं दिखाऊंगा। मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई सामान लेकर नहीं जाएगा, लेकिन वो कुर्सी लेकर जाता हूँ ताकि सबको बताने के लिए, जो कोई मेरे घर में आएगा सबको बताने के लिए मेरा खुदावंद जो आत्मा में और सच्चाई में इबादत करेगा, प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। एक हफ्ते के बाद एलाइजा गर्गन, आपको मैंने कल किताब दिया, उसका दादाजी का कहानी है। उसका बेटा एलाइजा गर्गन, वो एक कॉलेज प्रोफेसर है। एलाइजा गर्गन ने एक कुर्सी भेजा, एक डॉक्टर ने एक कुर्सी भेजा, दोनों दो कुर्सी एक साथ आए। कितना हो गया? 1 और 2 4, 3। हाँ, मेरे को हिसाब थोड़ा कम ही है, थोड़ा मेरे को से। 1 महीने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे थक्का नहीं दिया, मुझे बोला था बाहर निकलो, अगर हालेलुया बोलने वाला है तो हमारे घर में नहीं रह सकते, हमको घर निकाला। मेरे पिताजी ने केरला का सबसे बड़ा कीमती कुर्सी, जिसमें बैठ करके पैर उठा करके बैठ सकते हैं, एक कुर्सी और एक 2 कुर्सी, कितना हो गया? 3 और 2 5 कुर्सी। एक दिन मैं प्रचार करके वापस आ रहा था और मैंने कहा कि मेरा मेरा पत्नी झाड़ू लगा रही थी और वो दीवार की तरफ खड़ी होकर के ऐसा प्रार्थना करते, खुदा और मेहरबानी करके और कुर्सी ना भेजो, डालने के लिए जगह नहीं है। आप आए मेरे घर में, अभी भी वो कुर्सी, लोहा का कुर्सी जो पायलट कोशी ने भेजा है और वो कुर्सी जो मेरे पिताजी ने भेजा, हम लेके चलते हैं। उसमें बैठने के लिए मुझे डर है, 50 साल पुराना है, लेकिन सबको बताने के लिए, मेरे बच्चों को बताने के लिए, मेरे पोते नातों को बताने के लिए कि हमारा प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। जो आत्मा और सत्य में उसका इबादत करेंगे। मेरे बच्चों को यही विश्वास दे करके भेजा है। आप भी आपका बच्चों को यही विश्वास के साथ आवे। हमारा खुदावंद कौन है? हालेलुया। जो सच्चाई और आत्मा में उससे प्रार्थना करेगा, उनका प्रार्थना सुनने वाला। वो ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा हो तो संस्कृत में प्रार्थना करो तब में सुनेंगे, अरबिक भाषा में प्रार्थना करो तब में सुनेंगे, ग्रीक भाषा में प्रार्थना करो तब में सुनेंगे, लैटिन नहीं। हाँ, आपका प्रार्थना सुनने वाला, आपका भाषा में मराठी होगा, हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, दिल का धड़कन भी सुनने वाला परमेश्वर। एक कहानी और बोलो। हम लोग कश्मीर में रहा 5 साल, कश्मीर में रहा 5 साल। इसके बाद हम चले गया पंजाब, उधर जाके किराए पर रह रहा। 5 कमरे का एक मकान है, 4 कमरा बाइबल स्कूल का है, 1 कमरा हमारा है। वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, 15 फुट लंबाई, 10 फुट चौड़ाई। हम उसमें रह रहे हैं। एक दिन 2-3 सरदार जी लोग आए, देखने से मालूम है शराबी लोग हैं। वे आकर के बोले हम यीशु मसीह के बारे में सुनना चाहते हैं। मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया। वे बोले कि ऐसा बात हमारा मजहब में नहीं है। ये तो अच्छी बात है, हम और सुनने के लिए चाहते हैं, कल भी आओ। मैंने बोला कल भी आओ। कल भी आओ लेकिन शराब पी के नहीं आना। बोला ठीक है। दूसरा दिन भी आए शराब पी के। मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बोला ये अच्छी बात है, हम कल भी आए,
मैंने बोला कल भी आओ लेकिन शराब पी के नहीं आना। तब मैंने सोचा अरे अगले दिन मैं तो इधर नहीं होगा, मैं एक गांव में मैं उनको बोला कल नहीं आना। अब कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला खदर भंडार में जा रहा है, वो उधर से 5-6 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएगा? मेरे पास उस वक्त एक 200 रुपया का एक पुराना साइकिल था। मैंने बोला वो साइकिल में जाएंगे। कब जाएंगे? 6 बजे जाएंगे। कितने बजे वापस आएगा? मैंने बोला 10-11 बजे आएंगे। ठीक है परसों आएंगे। ठीक है, मैं चला गया, वे चले गए। मैं भी दूसरा दिन शाम को साइकिल लेकर के गया, थोड़ा दूर है 5-6 किलोमीटर है। मैं वहाँ गया, मीटिंग करके वापस आने के लिए थोड़ा देर ही लगा क्योंकि बारिश हुआ था। करीब 12 बजे में आए। आने के वक्त मैंने देखा कि हमारा मकान है 5 कमरे के और आंगन है बीच में और गेट है। मैंने गेट खोलने के लिए कोशिश किया तो गेट अंदर से बंद है। अरे मेरे पत्नी कभी भी दरवाज़ा गेट अंदर से बंद नहीं करते जब उसको पता है कि मैं आने वाला है। मैंने वो लोहा का है, मैंने जोर से आवाज़ दिया, मैंने बोला, ले 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 दरवाज़ा खोलो। कमरा, वो सोने का कमरा का लाइट ऑन हो गया। खिड़की खोला, खिड़की को सरिया लगा हुआ है। पूछा कौन है? मैंने बोला तेरे कसम खोलो तो सही। गुस्सा आया क्योंकि ठंडी है यार और भूख भी लग रहा है। केरला का प्रचारक लोगों को भूख लगने के वक्त गुस्सा आता ही है, महाराष्ट्र का लोगों को नहीं, सिर्फ केरला का लोगों को। मैंने बोला खोलो क्या है तमाशा। उसने आए, तब तक हमारे बाइबल स्कूल का स्टूडेंट्स भी आए, वो घबरा रहे थे। मुझे मालूम हो गया कुछ हो गया यार गड़बड़। मैंने साइकिल अंदर किया, कमरा में गया, लिली ने मुझे कॉफ़ी बना के लाए और मैंने पूछा क्या हुआ? बोला 3-4 सरदार जी लोग रोज आते थे ना। हाँ आते थे। आपने कल बोला था ना आज नहीं आना? हाँ बोला था। आज लोग आ गए हैं। 8-8:30 बजे उन लोग आए। उस वक्त सर्दी का मौसम है, पंजाब में सब लोग 8 बजे सो जाते हैं, रजाई के नीचे हो जाते हैं। उन लोग आए और हमारा खरवा उधर आकर के दरवाजे पर खटखड़ाया। नहीं, 2 सरदार जी लोग हमारा गेट का सामने अपना चाकू लेकर के खड़ा हो गया। 2 सरदार जी लोग जहाँ हमारा बाइबल स्कूल का विद्यार्थी लोग पढ़ते थे उधर आकर के बोला कोई हिलना नहीं, बैठो। सब डर गया। 18-19 साल का लड़के है। और एक ने आकर के मेरा पत्नी जहाँ सो रहे थे उधर आकर के दरवाजे खटखड़ाया। मेरे पत्नी आकर के दरवाजा खोले, बोला हाँ जी क्या बात है? बोला हम क्रिश्चियन बनने के लिए आए हैं, हम अंदर आने दो। लिली ने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा पति का काम है, पति से बात करना। नहीं नहीं हम अंदर आने। लिली ने बोला अंदर नहीं आ सकते हमारे बच्चे। नहीं हम अंदर आने। बोला हमारे बच्चे सब सो रहे हैं, हमको यीशु मसीह के बारे में बोलना भी नहीं आते है। वो चालाक था, उसने बोला एक किताब दे दो हम चले जाएगा। उनको पता था हम किताब कहाँ रखता है। सुने, इधर लिली का कमरा, उधर हमारे भाई लोगों का बाइबल स्कूल बैठ स्टूडेंट्स विद्यार्थी लोग बैठ के पढ़ते हैं, इधर हमारा किताब रखने का कमरा, एक ही दरवाजा है, तंग कमरा है। उनको पता है किताब कहाँ रखता है क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ किताब देता था। उसने बोले एक किताब दे दो हम चले जाएंगे। लिली वहां से किताब लेने के लिए आ रहे थे, उससे पार हो गया। लिली ने एक आवाज सुनी, लिली भागो बचो भागो। उसने पीछे देखने का वक्त देखा कि वो आ रहा है। उसको मालूम हो गया, लिली को मालूम हो गया उसका उद्देश्य गलत है। लेकिन कहाँ भागे? देखा है कि दरवाजे गेट का उधर 2 लोग चाकू लेकर के खड़ा है, कृपा। और 2 लोग, लिली ने चिल्लाया जोनी। जोनी ब्रदर अभी भी है, पठानकोट में पास्टर है। जोनी 19 साल का लड़का है। वो खड़ा हो गया और जो सामने खड़ा था सरदार, जिसने बोला बैठो, वो डर के मारे बैठ गए। लिली ने फिर आवाज सुना, लिली भागो। कहाँ भागे? उधर इधर। कहाँ भागे? उसको भागने के लिए एक ही जगह था, उसका कमरा। लेकिन उसी का बीच में वो सरदार जी खड़ा है। लेकिन उसने परमेश्वर का नाम लेते हुए, यीशु नाम लेते हुए उसने उस आदमी को पार किया, कमरा के अंदर घुस गया, कमरा के कुंडी लगा दिया और खड़ी होकर उसने मेरे से बोले, मैं इधर खड़ी होकर के 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना किया है।
और तब उसने सोचा, अरे मैंने उस आदमी का सामने से गुजरे थे, उसने मुझे क्यों नहीं पकड़ा, वो मेरे साथ कमरा के अंदर क्यों नहीं घुसा, मुझे क्यों नहीं थका दे करके नीचे नहीं गिराया, क्यों नहीं अंदर आया। तो सोचा मैं देखता हूँ वो कहाँ है। उसने जा करके खिड़की खोला, खिड़की में सरिया लगा हुआ है, खिड़की खोल के देखने के वक्त लिली ने मेरे से बोला, मैंने वो ही देखा है, वो आदमी जो दौड़ने का मौसम था, जो मूड था वैसे खड़ा है जैसे दौड़ने का जैसा। परमेश्वर ने उसका हाथ और पैर में नट और बोल्ट डाल करके खड़ा कर दिया, हिल नहीं सका वो। शायद वो झूठ बोली होगी, 5 मिनट नहीं होगा, 2 मिनट होगा, 1 मिनट होगा, लेकिन आपको मालूम है वो भी चमत्कार है। अगर आधा मिनट भी परमेश्वर ने उसको उसी हालत में खड़ा कर दिया, वो परमेश्वर कौन है? हमारा दिल का धड़कन भी सुनने वाला। पूरा प्रार्थना नहीं था, पूरा प्रार्थना नहीं था। अब थोड़ा सा सोचें, कुछ हो गया तो क्या होते। हमारे बच्चों का सामने 3 बच्चे थे उस वक्त, 3 बच्चों के सामने जो कुछ एक माँ के साथ एक स्त्री के साथ कर सकते सब कुछ हो जाते थे। 5 सरदार जी लोग। हमारा परमेश्वर उसका दिल का धड़कन भी सुना है, हमारा प्रार्थना सुनता है, हमारा दिल का धड़कन। वो जात नहीं पूछते है पुराना जन्म में तूने क्या क्या किया, पिछले दिनों में तूने क्या क्या पाप किया, नहीं पूछेंगे आपसे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन आकर आप सत्य से उसका आराधना करें, आत्मा में उसका आराधना करें, आपका प्रार्थना सुनेगा, आपका प्रार्थना को जवाब देगा। हालेलुया, आपको जवाब देगा। सच्चा इबादत करने वाला, हम सच्चे इबादत करने वाला होना चाहिए। इसलिए हम फोटो नहीं रखते हैं, इसलिए हम क्रॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम सच्चे आराधना करने वाला। हमें उसके लिए कोई उपाधि नहीं चाहिए, कोई 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 मूर्ति का जरूरत नहीं है। हम जहाँ कहीं खड़ा होकर के आसमान का परमेश्वर से प्रार्थना करने के वक्त वो आता है। हालेलुया, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना को जवाब देता है। हालेलुया। थोड़ा आगे जाता हूँ। हालेलुया। इधर एक कहानी लिखा है। गब्रिएल एक फरिश्ता है, यूसुफ के पास आता है। मत्ती का सुसमाचार पढ़े साहब 1:21। गब्रियल आकर के जोसेफ से ऐसा बोलता है, मत्ती 1:21। वो अपना लोगों को बचाने के कारण तो उसका नाम यीशु रखना। अभी सवाल, जो सही जवाब देंगे उसको इनाम देंगे, मेरा पेन देंगे। मेरा पेन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। 2150 है इसका कीमत। सवाल 2150। सवाल, यीशु मसीह का सही नाम क्या था? यीशु मसीह का माँ उसको क्या बुलाते थे? इतना लोगों को मैं पेन, एक पेन कैसा टूट करके देगा यार। एक ही आदमी जवाब दो। गलत, गलत। हाँ, मेरा पेन बच गया। हालेलुया, खुदावंद तूने मेरा मैं ऊपर मेहरबानी किया। कोई और कोई बोलो हैं? यहोशुआ, उसका नाम यहोशुआ था। ठीक है, हिंदी में यीशु, मलयालम में यीशु, इंग्लिश में जीसस, उर्दू में ईसा, सब एक ही है। ठीक है, मुझे कोई लोग वर्गीस बुलाता है, कुछ लोग वर्कीस बुलाता है, कुछ लोग मरकस बोलता है, कश्मीरी लोग, सब एक ही है। ठीक है, उसका नाम है यहोशुआ। यहोशुआ का मतलब यही है, जोशुआ यहोशुआ यीशु, उसका मतलब यही है वो अपना लोगों को अपना पाप से बचाएगा। वो अपना लोगों को अपना पाप से बचाएगा। मत्ती का समाचार 21 का 21 में लिखा है। हालेलुया। वो अपना लोगों को अपना पाप से, अपना पापा का पाप से नहीं, अपना मम्मी का पाप से नहीं। हालेलुया। वो अपना लोगों को अपना पाप से बचाएगा। सवाल ये आएगा, उसका लोग कैसा बने? उसका लोगों को बचाएगा, सबको नहीं बचाएगा। सारे क्रिश्चियन को नहीं बचाएगा, सीएनए वाला को नहीं बचाएगा, मेथडिस्ट वाला को नहीं बचाएगा,
पेंटिकॉस्टल लोगों को नहीं बचाएगा, वो अपना लोगों को बचाएगा। सवाल अपना लोग कैसा बनना है, मेरा भी दिल में सवाल था यार, उसका जन कैसा बनेगा। जब मैं प्रचारक बनने के बाद बाइबल सीखना शुरू करता, क्योंकि जब मैंने प्रचारक बना है, मैं मसीह में 13 ही महीने के थे, और 13 महीना में हर संडे को चर्च में नहीं जा सकते थे, क्योंकि मैं फौजी था, मुझे ड्यूटी होता था, मैं एक खास कुर्सी में बैठने वाला बाबूजी था, इसलिए मैं हर हफ्ता में नहीं जा सकते। इसलिए बाइबल बाद में मैंने बाइबल सीखना शुरू किया, उसका जन कैसा बनेगा। एक दिन परमेश्वर को बोला, खुदावन मुझे तो समझ में आया है, लेकिन मैं गांव में जा कर के लोगों को समझाने का, क्योंकि मैं प्रचार तो गांव में करते हैं, गांव का लोगों को कैसा समझाएगा। हाँ, तो एक दिन मुझे समझ में आया, मेरा शादी हो गया, मैं एक गांव का रहने वाले है, मेरा पत्नी दूसरा गांव के है, मैंने एक ही बार उसको मिले थे, वो हम दोनों चर्च में गया, सीएनए का चर्च में, सीएससी का चर्च में गया, हम दोनों पहले मैं अंदर गए, इसके बाद वो अंदर आई, वो मेरे दाहिने तरफ खड़ी हो गई। फादर साहब ने आकर के कुछ सवाल पूछा, वर्गीस तू ऐसा करेगा? हाँ जी करेगा। करना तो है नहीं, फिर भी शादी करना है तो बोलना ही पड़ता है हाँ जी, इसलिए बोला है, इसलिए बोला हाँ जी। उसको देखभाल करेगा? हाँ जी। उसको खाना खिलाएगा? हाँ जी। उसको कपड़ा लेके देगा? हाँ जी। उसको सुरक्षित रहेगा? कुछ करना तो है नहीं, लेकिन फिर भी हाँ जी बोलते गया। सच बोल रहा हूँ, मेरे से उसको बोलना नहीं है, ठीक है, यह बहुत गुप्त बात है। जब मैं उसको देखने के लिए गया, मुझे पसंद ही नहीं आए उसको। वो मुश्किल से 5 फुट का है यार, कोई पकड़ के खींचेगा तो 5 फुट का होगा, नहीं तो 5 फुट का नहीं होगा। और मेरा एक सपना था, फौजी लोगों को सपना होता है, मच्छरदानी के अंदर पड़े पड़े वो गाना गाते हैं, वो तो कहाँ से आएगी आवरा आओ रे, गाता था मैं भी। मेरा भी सपना था, एक लड़की आएगी, गोरी सी होंगी, वो उसका बाल 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 कहाँ है, बाल बाल सामने को ऐसे गिरे हुए होंगे, और हम शाम को घूमने के लिए जाएंगे, वो भी मेरे साथ ऐसे चलेगी, और गाँव वाला सब देखेंगे, वाह यार ये फरिश्ता को, इस आदमी को कहाँ से मिला, ये सब सोचेंगे। लेकिन मालूम है, जब मैंने उसको नहीं बोलना ये बात, उसको मैंने देखा है कि ये बिल्कुल नाटी सी, देखने के लिए भी अच्छी नहीं। वो उधर से इशारा कर रहे यार, हो गया आज जमीन गिर जाएगा। सुनिए सुनिए, देखो वो इधर बैठेगा तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ, चिंता मत करें, ये सब मेरा 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 एक्टिंग है। तो अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे से बोला कि थोड़ा बात तो करो, हमारा केरला में बात करते हैं। मैंने बोला नहीं, कोई बात ही नहीं करना, मेरा मम्मी जो बोलते हैं उसी से शादी करेगा। मेरा मम्मी ने बोला मुझे अच्छे लगी है, तूने शादी करना है, मैंने शादी कर, इसलिए खड़े हो गया। फादर साहब ने पूछा वो ऐसा करेगा? करेगा। इसे करेगा? हाँ जी करेगा। ये भी करेगा? हाँ जी करेगा। सब कुछ करेगा, करना तो है नहीं, फिर भी मैंने बोलिया हाँ जी। और मेरे को बोला इधर दस्तखत कर लो, उधर दस्तखत किया, और मेरे को हाथ पकड़ लो, उसने हाथ पकड़वाया, और एक मंगलसूत्र दिया, बोला ये बांध लो। मुझे बांधना भी नहीं आता था यार, उल्टा बांधा मैंने। हालेलुया, कुछ भी हो, बाद में मेरा बहन ने सही किया, हालेलुया, मैंने बांध लिया। इसके बाद फादर साहब ने बोला आज से लेकर के पीजी वर्गीस और लिली कोशी ये दोनों पति पत्नी हैं। इसके बाद हम कार में बैठे, हम जा रहे थे, मैंने सोचा अरे मैं तो कोई गांव में पैदा हो गया, ये तो और कोई गांव में पैदा हो गया, मैं इसको जानता ही नहीं है, और ये मेरा पत्नी कैसे बना। मेरे को सवाल, क्या फादर साहब बोलने से हो जाते हैं? नहीं होते हैं। मैं सबूत दूं? समझ लो फादर साहब को आपका घर में बुलाया खाना खाने के लिए, वो आकर के खाना खाने के लिए बैठा है, बैठने के वक्त वो मछली खा रहा था, मछली का, तब उधर एक बिल्ली था, समझ लो, वो बिल्ली आकर के फादर साहब का आकर के म्याऊ, ओ मछली का हड्डी मुझे दे दो, म्याऊ। फादर साहब को गुस्सा आया, फादर साहब ने हो कुत्ते भाग। क्या फादर साहब ने बिल्ली को कुत्ता कहा है तो कुत्ता बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो मुझे भी और मेरा पत्नी को पति पत्नी बोलने का वक्त कैसा पति पत्नी बना? दस्तखत करने का वक्त बना है,
सुनो यार, मैं हर महीना तनख्वाह लेने के वक्त दस्तखत करता था। कोई ऑफिसर में जो तनख्वाह देने वाला ऑफिसर मेरा पत्नी नहीं बना है। कितना लोगों को मैंने शेक दिया है, कोई मेरा पत्नी नहीं बना है। अरे धागा बांधने से हो जाता है। मैंने कितना बार गाय का गला में रस्सा बांधा है, कोई गाय मेरा पत्नी नहीं बना है। सवाल अभी तक आपको हंसा रहा था, सवाल ये मेरा पत्नी कैसा बना मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं उद्धार पाने के बाद, मैं प्रचारक बनने के बाद मुझे समझ में आया, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को बोलेगा, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरे पाप को मिटाएं, यीशु मसीह आज से लेकर के तू मेरा परमेश्वर, आज से लेकर के मैं तेरे साथ चलूंगा। जब परमेश्वर उसने परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ वाचा बांध देगा, उस वक्त वो यीशु मसीह का संतान बन जाता है। वैसा मेरा पत्नी, हम दोनों ने आपस में वाचा बांधा है, हम पति पत्नी बन गया। फादर साहब बोलने के वक्त नहीं, दस्तखत करने के वक्त नहीं, हाथ मिला पकड़ने के वक्त नहीं, मंगलसूत्र बांधने के वक्त भी नहीं, लेकिन आपस में हम प्रॉमिस करने के वक्त। यीशु मसीह का जन कैसा बनेगा? यीशु मसीह के साथ वाचा बांधे। मैंने बड़ा चमत्कार देखने वाला आदमी है। मैंने देखा है कि कोड़ी चंगा होते हुए महाराष्ट्र में देखा है। महाराष्ट्र का एक कोड़ी, कौन सा बार्सी में एक कोड़ी, मैं प्रार्थना करने के वक्त उसका कोड़ निकल गया। मैंने देखा है 5 एड्स का बीमार लोग चंगा होते हुए। मैंने देखा है एक ट्रेन छोड़ के चला गया, 1 घंटे के बाद प्रार्थना करने के वक्त ट्रेन वापस आया। मैंने हर एक किस्म का चमत्कार देखा है, लेकिन ये नहीं है चमत्कार, ये सब छोटा छोटा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार मैंने क्या में, हालेलुया, एक पापी का उद्धार, एक पापी का उद्धार, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। कैसा उद्धार पाता है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ वाचा बांध देगा, हालेलुया, वो अपना लोगों को अपना पाप से बचाने के लिए, हालेलुया, इसलिए उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपना लोगों को बचाएगा। उसका जन बनेगा तो क्रिश्चियन बनने के वक्त नहीं, पेंटिकोस्टल का आदमी बनने के वक्त नहीं, पास्टर साहब को पैसा देने के वक्त नहीं, गरीब लोगों को पैसा देने के वक्त भी नहीं। जब यीशु मसीह को आप अपना मुक्तिदाता का रूप में ग्रहण करेंगे, उस वक्त वो आपका पाप को क्षमा करता है, आप उसका जन बन जाता है। मेरा उद्धार 29वां साल में हुआ है। मैं खराब आदमी था, बिगड़ा हुआ लड़का था। फौज में बिगड़े हुए सरदार जी लोग मेरे दोस्त होते थे। मैं बिगड़े हुए लड़के थे। 120 4 मीनार सिगरेट एक दिन में पीता था, कम से कम। सवेरे से लेकर के शाम तक शराब पीता था। इसके लिए पैसा चाहिए। अरे मैं तो हवलदार हूं, ऑफिसर नहीं है, इतना पैसा कहां से बनेगा? इसलिए फौजी का माल चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचता था। मैं बिगड़ा हुआ लड़का था। लेकिन एक दिन मेरे पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा है सुसमाचार सुनने के लिए। पाकिस्तान से एक आदमी आया था, जॉर्दान खान, आप में से कोई नहीं जानते उनको। जॉर्दान खान आए थे, उधर प्रचार कर रहा था। मैं सबसे, आपको मालूम है, जो चर्च में पहली बार जाएंगे वो हमेशा पीछे बैठता, मैं भी पीछे बैठा। उसने अपना कहानी बोला। वो एक अच्छा खानदान में पैदा हो गया, लेकिन उसका जिंदगी में शांति नहीं था। मुसलमान, शांति नहीं था, शांति का खोज में था, और वो सिगरेट पीता था, और दिमाग का बीमारी था। दिमाग का बीमारी इतना ज़्यादा हो गया, सह नहीं सकता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सोचा जा करके सुसाइड करेगा यार। एक ट्रेन का आने के लिए इंतजारी कर रहा था, रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन में। उधर जाकर बैठा था। किसी ने एक पर्चा दिया, वो पर्चा पढ़ा, यीशु मसीह को कबूल करेगा तो जिंदगी बदल जाएगा। उसने फेंक दिया, बोला मुझे मालूम है यीशु मसीह कौन है, एक नबी कैसा एक आदमी को बचा सकता है। लेकिन बाद में सोचा मैं तो मरने जा रहा हूँ, क्यों ना एक बार ट्राई करूँ, एक बार आजमाइश क्यों ना करूं। उसने पर्चा दोबारा लिया, और जैसा उसमें लिखा हुआ था वैसा यीशु मसीह को कबूल किया। यीशु मसीह से प्रार्थना किया, यीशु मसीह मेरा जिंदगी में आ जाओ, तू मेरा गुरु, आज से लेकर के मैं तेरे साथ चलूंगा, आज से लेकर के पाप नहीं करूंगा, यीशु मसीह मुझे बचा लो। यीशु मसीह ने उसका जिंदगी को बदला। मैं वापस जा रहा था 1971 अक्टूबर महीने के 1 तारीख को, रात को 9:30 बजे मैं फौजी गाड़ी में बैठे हुए वापस जा रहा था। गाड़ी भरा हुआ लोग थे। मैं उधर बैठे बैठे सोचा, अगर
एक मुसलमान को यीशु मसीह ने बचाया। क्या मेरे बचपन में मेरे सिर पर बपतिस्मा का पानी गिरा है, क्या कम से कम मुझे भी नहीं बचाएगा? क्या यीशु एक दिल के अंदर सवाल, मैंने भी जैसा जोरदान खान ने प्रार्थना किया, मैंने भी प्रार्थना किया, यीशु मसीह मेरा जिंदगी में आ जाओ, यीशु मसीह आज से लेकर के तू मेरा गुरु हो, यीशु मसीह आज से लेकर के मेरा मुक्तिदाता, यीशु मसीह मुझे बचा लो, हालेलुया, आज से पाप नहीं करूंगा, तेरे हुक्म के अनुसार चलूंगा। मैंने यीशु मसीह से वाचा बांधा, एक चमत्कार का काम हुआ, मेरा जिंदगी बदल गया, दिल में खुशी हुआ। गाड़ी खड़ा हो गया, ड्राइवर ने बोला हवलदार साहब नीचे उतरिए, मुझे भी घर जाना। मुझे मालूम नहीं उसने गाड़ी कब खड़ा किया था। मैं नीचे उतरा, घर की तरफ भागा, घर की तरफ जा करके दरवाजे पर खटखड़ाया। मेरा पत्नी आकर के दरवाजा खुला, मैंने बाहर ही खड़े रहा उसकी तरफ देखते हुए। मेरा बीवी ने पूछा क्यों मुझे ऐसा देख रहा है? मैंने बोला लिली तू तो बहुत सुंदर है। उसने पूछा क्या हो गया आपको? उसने सोचा मैं शराब पी करके आया है, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं बोले हैं। मैंने बोला लिली आप बहुत सुंदर है। उसने पूछा क्या हुआ? मैंने बोला यीशु मसीह को ग्रहण किया। आपको मालूम है उसने क्या बोला? नहीं मैं विश्वास नहीं करते हूँ, आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह एक पत्थर को बदल सकता है, एक चट्टान को बदल सकता है, लेकिन आपको नहीं बदलेगा। आप तो इतना गंदा नहीं बोला, आपको इतना कठोर दिल का आदमी है, आपको नहीं बचाएगा। लेकिन आखिर में उसने विश्वास किया। हम दोनों कमरा के अंदर गया, मैं दोनों यीशु मसीह को घर के अंदर बुलाया। यीशु मसीह आज से लेकर के नंबर 1 यीशु मसीह मेरा दिल में आया, नंबर 2 यीशु मसीह मेरा घर में आया। मैंने यीशु मसीह को निमंत्रण किया, यीशु मसीह मेरा दिल में आ जाओ, मेरा घर में आ जाओ। हमने यीशु मसीह को निमंत्रण किया और लिली ने बोला मैं जाकर के खाना थोड़ा गर्म करूं, ठंडी का मौसम है, अक्टूबर महीने कश्मीर में। उसने कमरा में रसोई में गए और तब मैंने बोला मैं जाकर के यीशु मसीह के बारे में किसी को बोलूं। उसने बोला क्या? मैंने बोला मैं किसी को बोलूं? हमारा पड़ोसी है कुंजरामन, हिंदू है, केरला का है, उसको बोला मालूम है टाइम क्या हो गया? 10 बज गया। मैंने बोला फिर क्या हुआ? वो सिपाही है, मैं हवलदार है, जगा सकता हूँ। मैंने जाकर के उसको जगाया, कुंजरामन। उसने पूछा कौन है? मैंने बोला हवलदार वर्गीस। हवलदार साहब क्या चाहिए? मैंने बोला दरवाजा खोलो। क्या अब जल्दी है? अब जरूरी है? मैंने बोला ये बहुत जरूरी है। दरवाजा खोला, हम अंदर गए। वो अपना बीवी और 2 बच्चों के साथ सो रहे थे। मैंने बोला बहन आप सो जाए, मैं इनसे बातचीत करें। मैंने उनको सुसमाचार बोला। काफी लोग मेरे से पूछते हैं आपने क्या बोला है? मैं 4 बात बोला है, लिख करके ले लो, कम से कम दिमाग में रखो। मैंने क्या बोला? नंबर 1 मैं एक पापी था, वो सब जानता है। अरे मैं डीजल चोरी करने वाला, मैं फौजी का पित्तल सामान चोरी करके बेचने वाला है, सब लोग जानता है। मैं 120 4 मिनट सिगरेट पीने वाला, सवेरे से लेकर के शाम तक शराब पीने वाला है। मैं एक पापी था। हालेलुया। नंबर 2 मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैंने उनको समझाया, जैसा जॉर्दान खान का सुसमाचार सुन के गाड़ी में आ रहा था, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। नंबर 3 मेरा जिंदगी बदल दिया, यीशु मसीह ने बदल दिया। नंबर 4 जो यीशु मसीह ने मेरा जिंदगी में काम किया, आपका जिंदगी में काम करेंगे। लिखा आपने 4 बात। नंबर 1 मैं एक पापी हूँ। नंबर 2 आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, कैसा ग्रहण किया, क्यों ग्रहण किया बताएं। नंबर 3 आपका जिंदगी यीशु मसीह ने कैसा बदल दिया। आगे से लेकर के शराब नहीं पिएंगे, आगे से लेकर के चोरी नहीं करेंगे आपने। नंबर 4 जो मेरे लिए यीशु मसीह ने किया, आपका जिंदगी में भी करेंगे। हालेलुया। मैंने प्रचार करना शुरू किया, अभी तक बंद नहीं किया है, सिर्फ 85 साल हुआ है। जब तक जिंदा है यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते रहेंगे। आप भी यही करते रहें। यीशु मसीह को अगर आप में से किसी ने अभी तक ग्रहण नहीं किया है, आप क्रिश्चियन खानदान में पैदा हो गया होगा, आप चर्च जाता होगा, आज मौका है, यीशु मसीह को स्वीकार करें। नंबर 2 यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद आपका फर्ज है, आपका जिम्मेवारी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है उनको बताएं। हो सकते लोग आपसे नफरत करें। मेरे घर से मुझे बाहर निकाला था, मेरे लिए बनाए हुआ घर मुझे नहीं दिया मेरा पिताजी ने, लेकिन कोई बात नहीं, यीशु मसीह मेरा धन है। आंख बंद करें, प्रार्थना करें। क्या आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, स्वीकार किया है, आपका दिल में स्वीकार किया है? नहीं किया है तो आज बोले यीशु मसीह मेरा दिल में आ जाओ। यीशु मसीह मैं पापी है, मैं जान पूछ के अनजानी में पाप किया है। बोले यीशु से बोले आगे से लेकर पाप नहीं करेंगे।
मेरे सारे पाप तू मुझे माफी दे। यीशु मसीह मुझे आशीष दे। आज से लेकर के मैं तेरा चेला, तू मेरा उद्धार करता है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे तरफ देखे। इसके बाद आपका एक फर्ज है यीशु मसीह के बारे में बोले। जब मैं फौज में रहने के वक्त फौज में दूसरों को यीशु मसीह के बारे में मजहब का प्रचार यीशु फौज में मना है, लेकिन मैंने किया है। आपका भी फर्ज है, आपका पड़ोसी को, आपका रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में बोलते रहे। मैं कल दिल्ली से निकलने के वक्त भी मेरे पास किताब था। क्यों? जो पुलिस को मिलेंगे और किसी को मिलेंगे उनको कुछ किताब दें। हमारा फर्ज है, जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। आप जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आप ही करें। जो काम आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ। आपका गांव में आकर मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकता है। इसलिए जो मैं कर सकता हूँ मैं करेंगे, आप जो कर सकता है आप करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।